अस्सलामुअलैकुम बच्चों, मैं हूं अली और आप देख रहे हैं सर अली वाइब चैनल। तो बच्चों, ये जो नई बुक आई है मैथ्स की, ये मेरी डिमांड बहुत आ रही थी कि ये सिखा दें, क्योंकि यूट्यूब पे कोई भी ये जो न्यू बुक आई है बच्चे परेशान है, ये नहीं सिखा रहा है। ओल्ड बुक थी जो पुरानी थी, जो कुछ इस तरीके की थी। ठीक है, ये बुक जो है सिखाई पुरानी है वीडियोस, लेकिन अब जो ये नई आई है काफ़ी चेंजेस आई है इसमें। ये किसी ने नहीं बताई तो मैं बताने जा रहा हूँ। इसके जो भी इंपॉर्टेंट वगैरह होंगे वो बता दूँगा। ऐसे सवाल नहीं बताऊँगा जो कभी आए ना हो, तो ऐसे सवाल करवाऊँगा जो इम्पोर्टेंट हो। ऐसे कोई नहीं करवाऊँगा कि कोई आए ना हो। और जो कि ये बुक न्यू है तो इसमें जो कि ज़्यादातर चीज़ें इंपॉर्टेंट ही हैं, तो कोशिश ये करूँगा कि सही इंपॉर्टेंट सवाल करवाऊँ, लेकिन अगर रिस्पांस अच्छा आया तो मैं सारे ही क्वेश्चंस आपको करवा लूँगा। फ़िलहाल जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो हमारा है वो है हमारा ये चैप्टर 2 लॉगरिथम। ठीक है, ये चैप्टर इसकी एक्सरसाइजेज में अभी आपको करवाने जा रहा हूँ, जो कि मैंने सॉल्व कर लिए ताकि आपका टाइम बचे। क्योंकि हम भी जो है जिस वक्त से यूट्यूब पर वीडियोस देखते थे और जो भी होता था, सर लिख रहे होते थे तो हम स्किप कर देते थे, और जब पूरे लिख चुके होते थे जब देख लेते थे। तो इसी बात को इन्हें मद्देनज़र रखते हुए यह है कि पहले से सॉल्व कर लिया है और आपको दिखा देता हूँ मैं। एक्सरसाइज 2.1 जो कि है 2.1, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, अब ये देखें, इसका पहला सवाल है साइंटिफिक नोटेशन में करना है। ठीक है ना, साइंटिफिक नोटेशन में करना है। तो इसका पहला सवाल मैं आपको समझाता हूँ। ये आ चुकी है हमारी मेरे हाथ से करीबी सॉल्व। ठीक है, तो 2.1 पेज इसका है, पेज 29। साइंटिफिक नोटेशन में करना है। ये कैसे करना है, क्या चीज़ है, बहुत आसान है। ठीक है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। अच्छा, आता जो है पेपर के हिसाब से, अगर इसके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये आता बहुत कम है। ये आता है ही नहीं सवाल आपके सेक्शन बी में ना सी में। अगर ये आएगा तो ये आएगा आपका MCQs में, आपसे पूछ लिया जाएगा। तो इसमें कुछ यूँ होता है कि आपकी जो भी वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है, आपकी वैल्यू लिखी हुई है जैसे कि 9700। ठीक है, अब आपने जो करना है साइंटिफिक नोटेशन में, आपने इसकी जो है फर्स्ट वैल्यू के बाद पॉइंट लगाना है, और पॉइंट लगाने के बाद जो है अगर आपके पास आगे ज़ीरो ना हो, समझिएगा बात को, आगे ज़ीरो ना हो तो आपने वैल्यू लिखनी है। अगर ज़ीरो होगा तो आपने वैल्यू नहीं लिखनी। जैसे कि 9.7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3। गौर से सुनिएगा, 9 लिख दिया हमने, ये नीचे 0.7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 कैसे आई सर? ठीक है ना, तो सर ये पॉइंट की वैल्यू 10 की पावर 3 ऐसे आई कि 1 2 3। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू के बाद जो वैल्यूज़ थी वो 3 थी, इसलिए 9.7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3। इसी के साथ हमारा जो दूसरा सवाल है वो देख लें। ये लिख लिया हमने, ये सवाल है 498000। ठीक है, अब जो कि है इसमें आप देख लो कि हमने जो वैल्यूज़ है, ज़ीरो के अलावा वैल्यूज़ लिख ली हैं फर्स्ट वैल्यू के बाद पॉइंट का, जैसे इधर था वैसे इधर है। फर्स्ट वैल्यू के बाद पॉइंट लगा के हमने वैल्यूज़ लिख ली हैं, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितनी आ गई, ये देखो 10 की पावर में बता दो, देखो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये 10 की पावर 6 आ गई। तो पॉइंट फर्स्ट वैल्यू के बाद पॉइंट लगेगा और ये वैल्यूज़ गिन ली जाएंगी, 1 2 3 4 5 6। तो 10 की पावर क्या हो गई 6, और ज़ीरो के अलावा सारी वैल्यूज़ लिख ली गई हैं। तो सेम ऐसे ये प्रोसेस है, बिल्कुल 1 की तरह 3 है। ठीक है, कोई टाइम वेस्ट नहीं करूँगा यहाँ पे, कोशिश करूँगा जल्द से जल्द समझाऊँ। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, बोलेंगे सर इसमें तो ज़ीरो है ही नहीं, तो इसके अंदर आपने ज़ीरो नहीं है तो आपने टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। आपने सिर्फ जस्ट जो है वैल्यू लिख देनी है पूरी, क्योंकि जो है यहाँ पे पॉइंट बोल रहा हूँ, ज़ीरो नहीं था, आपने पूरी लिख दी। फिर आपने जो है 10 की पावर क्या लिखनी है, गिनती कर लो भाई, 1 2 3, 10 की पावर 3 आ गई, ये 3 है। ठीक है ना, बस ये इतना आसान सा काम है। आगे ये आ गया, ये भी आसान है, 10 की पावर 1 2 3 4 आ गई। अब बोलेंगे सर ये क्या, पहले ही ज़ीरो आ गया? कोई मसला नहीं है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर इसमें पहले ज़ीरो आ गया तो आपने कोई डरने वाली बात ही नहीं है। तो आपने जो है हमेशा वैल्यूज़ लिखनी है, ज़ीरो से कोई नहीं शुरू करना। ठीक है, ना ये शुरू हुआ, ना ये शुरू हुआ, ना ये शुरू हुआ, ना ये शुरू हुआ, कोई भी आपने ज़ीरो से शुरू नहीं करना। तो ये भी आप ज़ीरो से नहीं शुरू करोगे रूल्स के मुताबिक। तो आपने लिख दिया 7, हर पहली वैल्यू के बाद पॉइंट, फिर आपका आ गया 18 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर। 10 की पावर क्या आ गई इस वक्त, 1 आ गई। 1 क्यों आई ये बताओ? क्योंकि पीछे सर एक ज़ीरो था। ठीक है, क्यों 1 आया? क्योंकि पीछे एक ज़ीरो था। अब पीछे जो है ना, अब हम लेफ़्ट साइड से गिन रहे हैं, पहले हम राइट से गिन रहे थे। अगर मैं आपको ये गिनवाऊँ तो ये देखिए पॉइंट आ गया 1 2 3 4 5 6। जो 10 की पावर है ना वो 6 आ रही है। हम पावर ज़्यादा इसमें ना पावर पे फोकस करना है। जब हम राइट पे जा रहे थे तो 6 आ रही थी, अब हम लेफ़्ट के ज़ीरोज़ गिन रहे हैं तो पावर जो है वो माइनस में आएगी। ठीक है, अब जैसे कि ये है सेम है,
थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप इसको देखो। अब जो है आपने वैल्यू लिख ली 6.43 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3। सर 3 कैसे? सर 3 ऐसे, सर 1 2 3, तो सर 3 ऐसे, लेकिन 3 कौन सा है? गौर से देखिएगा सर, माइनस का, क्योंकि हम लेफ्ट साइड वाले जीरोस जो है वो कैलकुलेट कर रहे हैं, तो माइनस का आएगा। अदरवाइज़ अगर ये जीरो से स्टार्ट नहीं है तो माइनस की नहीं होगी, प्लस की पावर लगेगी। ठीक है, तो ये थी साइंटिफिक नोटेशन, ये थे इसके सवालात। ठीक है, ये यहाँ तक मैंने जो कि है आपको करा दिए हैं। आखिरी सवाल जो है वो आपका होमवर्क है, कोई मसले वाली बात नहीं है। अगर कोई भी सवाल हो मुझसे पूछ लेना, ठीक है ना। और अब जो कि है आपका ये सवाल आ जाता है, ये है स्टैंडर्ड नोटेशन वाला, ठीक है ना। दूसरा सवाल है 2.1 का स्टैंडर्ड नोटेशन वाला। तो ये देखो स्टैंडर्ड नोटेशन देख लो, थोड़ा सा कैमरा, हाँ सही है। स्टैंडर्ड नोटेशन में कुछ भी नहीं है, इसका जो है उलट करना है। सवाल में क्या था, ऐसे दिया हुआ था, कोई 10 की पावर नहीं दी हुई थी, अब जो है उलट कर दिया, ठीक है ना। कोई मसला नहीं है, ये भी कर लेते हैं, इसमें आसान है, कोई मसला नहीं है, ठीक है, घबराना नहीं है। तो जैसे कि हमारा ये 7 है, 7 आ गया। आपको पता है हर पहली वैल्यू के बाद पॉइंट आना लाजिम है, ठीक है, पहली वैल्यू के बाद पॉइंट आना लाजिम है। तो 10 की पावर क्या बताइए इन्होंने? सर 4 बताइए। अच्छा सर 4 बताइए, 1 2 3 4, बस। कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई बच्चों वाला काम है, कोई इसमें कोई महारत वाली बात नहीं है, ठीक है। इसी के बाद दूसरा सवाल आ गया। सर बोल रहे हैं, ये आप लोग सोचें सर ये क्या लिख दिया आपने। अच्छा गौर से देखना, ये कोई माइनस में वैल्यू नहीं थी, ये पॉजिटिव वैल्यू थी। अब नेगेटिव वैल्यू पे आ जाते हैं, तो ये गौर से देखना, पेपर में भी ये नेगेटिव लिखा हुआ है। तो नेगेटिव में आप देख लो -10 लिखा हुआ है, ठीक है, -10 प्लस 10 होता है, यानी कि तो हमने जो है आगे 0 लगाने थे, माइनस था तो अब पीछे लगा रहे हैं, पीछे लगा देते सर। 10 लिखा हुआ है, पहली वैल्यू के बाद पॉइंट आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 जीरोस आ गए हमारे, फिर हमारी वैल्यूज़ आ गई। तो कुछ इस तरह हुआ, ठीक है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, बस जीरोस आ गए, जितने इन्होंने दिया था माइनस में उतने हमने पीछे जो के हैं वो ज़ीरो लगा दिए हैं। ये जैसे कि बहुत आसान है, इसमें तो कोई मसले वाली बात ही नहीं है। अब जो है इन्होंने पॉइंट लगाया हुआ है, चलो हम नहीं लगाते, तो 6018 पावर क्या थी 6। अब जो है ना पॉइंट के यानी कि पहली वैल्यूज़ के बाद आपने ना 6 करने हैं, क्योंकि पावर क्या है 6। तो 1 2 3 4 5 6, कुछ इस तरह, जैसे इस तरह था, ठीक है। पुराना रिवीजन करवा देता हूँ ताकि दिमाग में रहे। पहली वैल्यू के बाद जो है वो चलो ये तो फिर बात चेंज हो जाएगी, आपको समझ नहीं आएगी, मतलब इसी का उलट है। ये पॉजिटिव है, बस साइन चेक करते रहना, पॉजिटिव और नेगेटिव देखते रहना, ठीक है। इसी तरह जो है आपका 4 वाला आ जाता है, 10 की पावर 8 है, 8, ठीक है ना। 7 लिखने के बाद जो है ना आपको बस वैल्यूज़ ऐड करनी है, 8 वैल्यूज़ करनी है। आपने जो है ये इनकी लिखी हुई वैल्यूज़ लिख दी, 1 2 3 4 5 6 7 8। कोई मसला, कोई टेंशन, कोई परेशानी कुछ भी नहीं है सर, ठीक है सर, कोई मसला नहीं है। आप बोलेंगे सर ये कैसे हुआ, ये भी आसान है। और गौर से देखा आपने क्या देखा कि जो है माइनस में दिया हुआ है 4। आप बोलोगे सर माइनस में दिया हुआ है तो मैं लेफ़्ट साइड से 0 लेता हुआ आऊँगा, ठीक है सर। तो लेफ़्ट साइड के कितने 0 लिया है सर? 4 0 लिया है, 1 2 3 4 0 आ गए, फिर 2 0 5। कोई मसला नहीं है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ऐसे ही इसके आगे 10 वैल्यूज़ कर दी टोटल, इधर टोटल 10 वैल्यूज़ करनी है, उधर ज़ीरोज़ की तादाद करनी है, माइनस आए तो ज़ीरोज़ की तादाद उतनी करनी है जितनी आपकी नोटेशन मिली है आपको। और यहाँ पे जो है आपने पॉजिटिव में पहली वैल्यू के बाद ज़ीरोज़ इतने करने कि आपकी जो है जितनी ये हो जाए, जैसे 10 है तो 10 हो जाए, 7 अब गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह, ठीक है। तो कुछ इस तरह सवाल है, ये भी कोई मुश्किल नहीं है, ये भी सेम एज इट इज़ है। बाकी ये आपका होमवर्क है, ठीक है। इसी तरह हमारी जो है 2.1 जो कि वो कंप्लीट हो चुकी है, और इसी तरह मैं आगे की और करवा दूंगा, ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं है। और अब जो हम करवाएंगे वो 2.2 आपको इंशाल्लाह करवाएंगे, रिस्पांस अच्छा है तो पूरी बुक करवा देंगे। बाकी इसका मैं अभी बता दूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आए हैं इसके जो लगते हैं आपके सेक्शन बी में आते हैं, साफ बताऊँगा, सेक्शन बी में जो आता है वो क्वेश्चन आएगा आपका 2.5 और 2.6 में से ना क्वेश्चन आज ज़रूर आता है सेक्शन बी में, और वो 100% आता है। वो सवाल भी कराऊंगा, बस रिस्पांस अच्छा आना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करते, वीडियो को लाइक करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।